पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 जनवरी 2021 से, और 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उस दिन जन्म दिवस है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर वाज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? तो हुआ था गोवा के पनाजी में। गोवा के पनाजी में। अगली जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था? तो दिया गया था इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडियन एयरफोर्स इन द फर्स्ट बायलैटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, जो कि जोधपुर में हुआ था। तो इसमें जो देश ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ वो था फ्रांस। द पिक्चर बुक द लॉस्ट सोल वॉज ऑथर्ड बाई, तो द लॉस्ट सोल लिखा है ओल्गा टोकाराक्जुक ने। ओल्गा टोकाराक्जुक। वेलकम गाइस, आपका हमारे इस चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। ये एक नया सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के पूरे साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस सीरीज में टोटल 5 वीडियोस होगी, जिसमें हर वीडियोस में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन जनवरी 2021 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स। वहीं हु वाज द ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2021? तो वो है जापान के फॉर्मर प्रधानमंत्री शिंजो अबे, और जो फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। What was India's rank in the 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे रिलीज किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? तो वो है 86 रैंक। वही इस इंडेक्स को टॉप किया था न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। When was the first national road safety month observed by Ministry of Road Transport and Highway? तो वो किया गया 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2021 तक। और जो इसके कैबिनेट मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उनका नाम है नितिन गडकरी जी। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम लोकेटेड? तो लोकेटेड है वो अलापुजा, जो कि केरल में है। विच स्टेट रिसीव्ड द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट गवर्नमेंट अंडर बिग स्टेट कैटेगरी इन द सक्षम 2021 अवार्ड्स फॉर ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन? तो ये अवार्ड गया है तमिलनाडु को। इन जनवरी 2021 पद्मा अवार्डी डॉक्टर वी शांता पास्ड अवे। शी वाज इंडियाज रिनोड, तो वो थी ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हु ट्रीट कैंसर। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर डिजिटल वैलिडेशन ऑफ KYC फॉर इट्स फॉरेक्स पार्टनर थ्रू इट्स मोबाइल ऐप InstaFX? तो KYC का डिजिटल वैलिडेशन करने वाला फॉरेक्स के लिए पहला जो बैंक बना है वो है ICICI बैंक, और उसने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है InstaFX वो लॉन्च किया। अगली क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मुल्लक मेडल? तो वो गया है अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे। हु वाज अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? वो मिला है रवि गायकवाड़ को। रवि गायकवाड़। विच स्टेट टॉप्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी? तो ये टॉप किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने इसे टॉप किया है। वहीं सेकेंड पोजीशन है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन है तमिलनाडु। What was India's rank in 2021 military strength ranking listed by Global Firepower? तो जो भारत का रैंक है वो है 4th। पहले स्थान पे है यूएस, दूसरे स्थान पे रशिया और तीसरे स्थान पर चाइना। Which country will chair the UNSC Counter Terrorism Committee for 2022?
तो वो है भारत। तो भारत इसे चेयर करेगा। Which country's first indigenously developed satellite Amazonia 1 will be launched by ISRO? तो वो देश है ब्राजील। What was the theme of 16th प्रवासी भारतीय दिवस that was celebrated on January 9, 2021? तो थीम था contributing to आत्मनिर्भर भारत। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। Which portal was launched by Ministry of Education to provide training to teachers through various online training modules? तो वो है निष्ठा। निष्ठा। Where is India's first leather park located? तो वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। Which country recently signed 7 MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया ड्यूरिंग द 13th वर्चुअल डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग? तो वो देश है वियतनाम। वियतनाम जिसकी राजधानी है हैनोई। Who was recently appointed as the full-time president of United Nations COP26 climate conference to be held in Glasgow? तो वो है आलोक शर्मा जो कि फुल टाइम प्रेसिडेंट रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के। Which Indian brand was ranked 5th as per the Global 500 Brand Strength Index 2021? तो वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो। Which light combat aircraft got approval from the Cabinet Committee on Security for its procurement? तो वो है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट। Which was the only authorized bank in India to issue the electoral bonds? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। Who authored the book मनोहर परिकर of the record? तो इसे लिखा है वमन सुभा प्रभु जी ने। वमन सुभा प्रभु। Which among of the following was the second edition of the Biennial Pan India जो कि लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसे कोऑर्डिनेट किया था इंडियन नेवी ने? तो वो है सी विजिल 21। सी विजिल 21। Who won the presidency election of the यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो इसे जीता है नजत शमीम ने। नजत शमीम। Which organization recently set up an innovation sandbox web portal? तो इस पोर्टल को सेटअप किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1875 को। Which state received the first prize in the state designated agency category for effective energy conservation program at the 30th National Energy Conservation Award? तो वो स्टेट है केरला। Who recently got appointed as the CEO of National Health Authority? तो वो है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। Which tableau received the Best Tableau Award during the 71st Republic Day Parade? तो वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। और जो इसका टेबल्यू का थीम था वो था अयोध्या पे बेस्ड था। Which organization launched the world's first commercial rocket powered by biofuel? Stardust 1.0। तो वो है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। Who authored the book The Little Book of Encouragement? तो ये लिखा था दलाई लामा ने। दलाई लामा। Who became the new CEO of Amazon after its founder Jeff Bezos stepped down in February 2021? तो अभी जो करंट के जो CEO है Amazon के उनका नाम है एंडी जेसी। एंडी जेसी। What was the India's rank in the Democracy Index 2020 released by Economist Intelligence Unit? तो जो भारत का रैंक है वो है 53rd और वहीं इस इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है। Who was recently appointed as the president of Asian Cricket Council? तो वो है जय शाह। जय शाह। और इसके साथ वो
BCCI के सेक्रेटरी भी है। Where was India's first thunderstorm research test bed planned to be established by India Meteorological Department? वो है उड़ीसा का बालासोर में। Where was India's first children boat library inaugurated? तो इनॉग्रेट किया गया था कलकत्ता में नियर हुगली रिवर। Which company signed an MOU with Bharat Electronic Limited to develop electric vehicle and energy storage system? तो वो है ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। Which state government approved the creation of श्रीविल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि है 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इसे अप्रूव किया था तमिलनाडु की सरकार ने। Which country approved to build the world first energy island that can produce and store green energy? तो वो है डेनमार्क। Which organization announced its plan for the world's first all civilian space mission, जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4? तो वो है SpaceX। Where was the foundation stone for ललंधर या शतूत डैम लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। Which year was dedicated as the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture by the Food and Agriculture Organization यानी कि FAO? तो वो है वर्ष 2022, यानी कि जो इस वर्ष है उसे डेडिकेट किया गया है फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए। Where is the world's largest radio telescope square kilometer array radio receiver planned to be positioned? तो इस टेलीस्कोप को दो देशों में पोजीशन किया जाएगा। पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है साउथ अफ्रीका। Which wing of the Indian Armed Force conduct its largest war game event? और उसका नाम है ट्रॉपिक्स, जिसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। और इंडियन आर्म फोर्स का किस विंग ने इसे कंडक्ट किया था? तो किया था इंडियन नेवी ने। तो याद रखिएगा जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया था। Which of the following is the website launched for conducting India's first Toy Fair 2021 virtually? तो उस वेबसाइट का नाम है theindiatoyfair.in। theindiatoyfair.in। Which organization partnered with Map My India to build an indigenous mapping and geospatial portal? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने पार्टनर किया है, उसका नाम है इसरो। Which organization is developing the world first high altitude pseudo satellite combined air teaming system? तो वो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। Where is India's first full-fledged international cruise terminal सागरिका located? तो वो है केरला के विलिंगडन आइलैंड पे। विलिंगडन आइलैंड। Ngozi Okonjo-Iweala, who was appointed as the 7th Director General of the World Trade Organization, is from which country? तो वो बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से। नाइजीरिया। डॉक्टर अजय माथुर हैज बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ, तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो फॉर्म हुआ था 30 नवंबर 2015 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। Which country has signed a MOU with India for enhancing cooperation between the two countries in civil space activity? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। Chief Minister of which state has recently received the Scotch Challenger Award, Chief Minister of the Year Award? तो वो मिला है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी को। YS जगन मोहन रेड्डी। वहीं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है। Which organization has won the UNEP's Asia Environmental Enforcement Award 2020 under Innovation category?
तो वो मिला है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, which is the first and only Indian city to be named as 2020 Tree City of the World। तो ये जो टाइटल है मिला है हैदराबाद को, हैदराबाद। Who was appointed as the president of the 2020 Tokyo Olympic? तो वो है शेइको हाशिमोटो, शेइको हाशिमोटो। Which country partnered with Israel Missile Defense Organization to jointly develop Arrow 4, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है? तो वो देश है जिसने इजराइल के साथ पार्टनरशिप किया है, वो है यूएसए। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो वो लोकेटेड है केरला में, केरला। हु वॉन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल ट्रॉफी? तो जीता है नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। Who became the first female fighter jet pilot to be part of Indian Air Force's debut in a Republic Day parade? तो वो पहली फीमेल फाइटर जेट पायलट है भावना कांत, भावना कांत। Where was the second edition of खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 held? तो वो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। Which country received the contract for the construction of Nepal's 679 megawatt Lower Arun hydropower project? तो वो है भारत। What was the theme of 2021 World Leprosy Day? पहले तो जान लेते हैं कि ये कौन सा दिन पड़ता है। तो वो है 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है, और जो थीम है वो है Beat leprosy and stigma and advocate for mental well-being. Which movie received the Best Feature Film Award in the 67th National Film Awards 2021? तो वो मूवी का नाम है मरक्कर, मरक्कर मूवी। Which organization recorded India's first successful demonstration of free space quantum communication over a distance of 300 मीटर? तो वो है इसरो। और जो फिलहाल इसरो के चेयरमैन हैं, जो हाल ही में उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। When is the World Tuberculosis Day annually observed by the World Health Organization? तो वो पड़ता है 24 मार्च को, 24 मार्च। Which country's space agency collaborated with ISRO for developing the Earth observation satellite Trishna? तो वो है फ्रांस, वो है फ्रांस। और जो तृष्णा का फुल फॉर्म है वो ये रहा, टी से थर्मल, और आर से इंफ्रारेड, आई से इमेजिंग, एस से सैटेलाइट, एच से फॉर हाई रेजोल्यूशन, एन से नेचुरल रिसोर्सेज, और ए से असेसमेंट। तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है। What is India's rank in the 2021 International Intellectual Property Index released by US Chamber of Commerce? तो भारत का जो रैंक रहा वो 40th रहा, 40th। Which is the first bank in India to launch an instant EMI facility? और उस फैसिलिटी का नाम है EMI at इंटरनेट बैंकिंग। तो इसे लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। Which bank was awarded the India's Best Bank for Small and Medium Enterprise at the Asia Money Best Bank Award 2021? तो जो बेस्ट बैंक है और SME वो गया है HDFC बैंक को, HDFC बैंक। Which country is planning to construct the world's first ship tunnel that runs underneath a mountain? तो वो है नॉर्वे, नॉर्वे।
हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ उदय, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग। Where was the world's first mobile water generator launched by Indian startup Meghdoot, which is capable of generating water from air? यानी कि जो हवा में मॉइस्चर रहता है उसे वो पीने लायक पानी में कन्वर्ट करता है। तो इसे लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। Which UPI handle got approval from SEBI, यानी कि Security Exchange Board of India, to provide initial public offering application enabling user to invest in capital market? तो IPO के लिए जो अप्रूवल दिया गया था वो पेटीएम को दिया गया था। Which country is building the world's largest floating solar farm? तो वो देश है सिंगापुर। सिंगापुर। What is India's rank in the World Happiness Report 2021, जिसे रिलीज किया था यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने? तो भारत का जो रैंक है वो आउट ऑफ 149 कंट्रीज 139 है, मतलब बहुत पीछे है भारत। और इस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कुल 4 बार लगातार फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। Who is the first Indian to receive the International Federation of Film Archives Award? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन। Name India's first indigenous mobile app store that was recently launched by Union Minister Ravi Shankar Prasad। तो वो स्वदेशी मोबाइल ऐप स्टोर का नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। Which state government became the first in India to launch a web portal जिसका नाम है शक्ति पोर्टल, specifically for farmer producer organization? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश। What is the revised maximum limit for health insurance covered under आरोग्य संजीवनी पॉलिसी? तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। Which state government became the first in India to have its own ethanol policy? और उस पॉलिसी का नाम है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो वो राज्य है बिहार। बिहार, जिसके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। Which bank launched the SmartUp Unnati, a mentoring program for women entrepreneurs? तो जो स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक। Which country won the टेस्ट टूर्नामेंट? और उस टूर्नामेंट का नाम था एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, और वो हुआ था मार्च 2021 में। और इस टेस्ट सीरीज या टूर्नामेंट को जीता था भारत ने। और ये जो टूर्नामेंट है एंथनी डी मेलो, ये खेला जाता है भारत और इंग्लैंड के बीच में, और भारत ने इंग्लैंड को 3-1 से इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हराया था। और इसी सीरीज के कारण भारत जो है आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। Which country leased 4 Heron TP unmanned aerial vehicle to Indian Army for 3 years? ये एक एरियल व्हीकल है जिसका नाम है हेरॉन टीपी। तो ये भारत को दिया था लीज पे इजराइल ने। इजराइल। What is India's rank in 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? और इसको पब्लिश किया था हेरिटेज फाउंडेशन ने, और इसमें जो भारत का रैंक है वो 121 है, और इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने। अगली क्वेश्चन है, निसार अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार is a joint earth observation satellite mission of ISRO and, तो ये जो एक सैटेलाइट मिशन है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, एक तो इसरो है और दूसरा है नासा। Which state
या यूनियन टेरिटरी became the first in India to incorporate gender budget in its annual budget? तो वो बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। Which country recently became the first in Europe to conduct a military exercise in space named Asterix? तो ये बना है पहला यूरोपियन देश, तो वो है फ्रांस। Who is the recent current chief minister of उत्तराखंड? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। Which country participated with India in the second edition of Dust Link 2, a joint military exercise, जो कि हुआ था मार्च में और वो भी उत्तराखंड में। तो भारत के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान। Who was awarded with the BBC Indian Sportswoman of the Year 2020? लेकिन जो ये अवार्ड है 2021 में दिया गया। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर बनी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, जो कि एक चेस प्लेयर है। Which country partnered with Australia in conducting the world's first trial on producing hydrogen from brown coal? तो वो है जापान। जापान। Which organization received the King Bhumi Boy World Soil Day 2020 award? तो ये मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, यानी कि ICAR को। Who is the first Indian fencer to qualify for an Olympic? तो वो बनी है भवानी देवी। भवानी देवी। Where is India's first toy cluster to be set up? तो सेटअप होने वाला है कर्नाटक के कोपल में। कर्नाटक के कोपल में। Which mobile app was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment to cater the needs of person with disability? तो उस ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।